एक बार एक गांव में अमित नाम का एक लड़का रहता था। वो इस बात से बहुत परेशान था कि वो उम्र से पहले बहुत बूढ़ा दिखने लगा है। उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 30 साल थी, लेकिन उसके मुंह पर झुर्रियां पड़ने लगी थी पूरे शरीर पर, और उसके बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। आंखों के नीचे काले धब्बे आने लगे थे और बहुत बुरी हालत उसकी हो गई थी। ऐसी हालत देखकर वो बहुत चिंतित रहता था। उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा रहता था और उसके घर वाले इस हालत को लेकर बड़े परेशान थे। उसके पिता ने उसकी समस्या का समाधान खोजने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने बहुत से अनुभवी लोगों के बात की और बहुत से घरेलू नुस्खे भी अपनाए। कई औषधियों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। इस वजह से अमित की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन अमित के पिता को किसी ने बताया कि यहीं पास के नगर के बाहर एक साधु बाबा रहते हैं जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। आप उनके पास जाएं, वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही करेंगे। अगली सुबह होते ही अमित के पिता अमित को लेकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। श्याम और उसके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और साधु महाराज को उनकी समस्या बतानी शुरू कर दी। अमित के पिता ने महाराज को कहा, महाराज ये मेरा इकलौता बेटा है। अभी इसकी उम्र मात्र 30 साल है, लेकिन ये उम्र से पहले बहुत बूढ़ा दिखने लगा है। इसके बाल झड़ने लगे, सफ़ेद होने लगे, त्वचा रूखी सूखी होने लगी है और आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं। अपनी शारीरिक हालत की वजह से ये बहुत चिंतित और तनावग्रस्त रहने लगा है। हमने इस समस्या से निदान पाने का बहुत अभ्यास किया, बहुत साहस किया, लेकिन इसका कोई भी सलूशन हमें नहीं मिला। अब आप ही कुछ रास्ता दिखाएं। साधु महाराज ने अमित के पिता की सारी बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर कहा, आयुर्वेद में इंसानी शरीर को लंबे समय तक जवान रखने और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत सारे नियम बताए गए, लेकिन आज मैं उनमें से कुछ 12 ऐसे नियम बताऊंगा जिनको अगर तुम्हारे बेटे ने सही से पालन किया तो सिर्फ कुछ हफ्तों या महीने भर में ही तुम्हें इसके चमत्कारिक परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। और अगर इन नियमों को तुम लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी उम्र रुक सी जाएगी और तुम एक स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के मालिक बनोगे। पहला नियम, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहने के लिए तनाव मुक्त रहना जरूरी है। तुम चाहे कितना अच्छा भोजन कर लो, कितना व्यायाम करो, शारीरिक नियमों का पालन करो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बीमार है, तुम अंदर से खुश नहीं हो, तो तुम्हें कभी भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न है और इंद्रियां स्वस्थ हैं। अगर तुम्हारी मानसिक स्थितियां ठीक नहीं हैं तो तुम्हारे हर अंग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तुम्हारी शक्ति कम पड़ने लग जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी और बहुत सारी चीजें आपके जीवन में ऐसी होंगी जो बुढ़ापा आने पर होती है। तो अच्छा होगा कि आप चिंता, तनाव और परेशानियों में ना फंसो। लेकिन इसका कारण क्या होता है? चिंता, तनाव, परेशानियां आती क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा अनुशासनहीनता और अनियंत्रित इंद्रियों को रखना। अगर इंसान अपनी आदतों में सुधार लाए, नियमों का पालन करे और अपनी बेवजह की इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, तो उसके जीवन की आधी से अधिक समस्याएं और चिंताएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो सबसे पहला नियम है चिंता और तनाव से मुक्त होना, और इसके लिए अपनी आदतें सुधारो। नियम जो है उसका है अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और पेट से गहरी सांस लेने की आदत डालो। हम कैसे बैठते, लेटते, सोते हैं और कैसे श्वास लेते हैं, इसका हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए सीधे बैठने की आदत डालो। सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इसकी वजह से हमारे अन्य शरीर के अंगों पर बेवजह का भार नहीं पड़ता और वो लंबी उम्र तक ठीक से काम करते रहते हैं। इसके साथ ही पेट से भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और युवा बनाए रखता है। तीसरा नियम, तुम्हें अपने सोने, खाने पीने का समय निश्चित रखना है।
अक्सर लोग इन कामों पर ध्यान नहीं देते और किसी भी क्रम में सोते उठते और भोजन करते हैं, और उनकी इसी गलती का उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को रात में जल्दी सो जाना चाहिए और समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जो होता है 4 से 5 बजे के बीच में, उठ जाना चाहिए। रोजे की समय पर सोने या उठने से शरीर की सारी कार्य प्रणाली सही से काम करती रहती है। वहाँ पर बेमतलब का बोझ नहीं पड़ता और शरीर के अंग मजबूत बने रहते हैं। साथ ही साथ इस अनुशासन का पालन करने से हमारा भोजन समय से पच जाता है और सुबह पेट अच्छे से साफ हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्या आपको कभी नहीं होगी। क्योंकि कब्ज में होता क्या है, हमारा सड़ रहा भोजन हमारी आंतों में ही फंसा रहता है, जो पेट के अंदर हवा और विषैले पदार्थ पैदा करता है, जो कि बहुत सारी शारीरिक बीमारियां पैदा करता है और त्वचा को भी खराब करता है। इसलिए एक अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करो और अपने सोने खाने पीने का समय निश्चित रखो। क्योंकि अगर आपके खाने पीने सोने का समय निश्चित नहीं है और जो अस्त व्यस्त है, जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। और जो हर समय चिंता और तनाव से भरे रहते हैं, वो बहुत ही जल्द बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन नहीं जी पाते। इसलिए जीवन में अनुशासित बनो और एक नियम का पालन करो। दोस्तों, अगर आपकी अपनी लाइफ में बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड फील करते हैं, तो ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रूल अवश्य ही आप अपने जीवन में अपनाएं। अब चौथे रूल की बात करते हैं। हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करें। आयुर्वेद में कहावत है कि जो कम खाएगा वो लंबा खाएगा, यानी जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करता है वो लंबे समय तक जीता है। और इसका कारण ये है कि हम जब बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए जो रस निकलते हैं वो पर्याप्त नहीं होते। इतने भोजन को पकाने के लिए वो पर्याप्त नहीं होते और उनकी कमी के कारण ये होता है कि हमारा भोजन अच्छे से पच नहीं पाता और भोजन पचने की बजाय पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और बहुत सारे विषैले पदार्थों को पैदा करता है, जो रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और तरह तरह की बीमारियों के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए भोजन चाहे कितना ही सात्विक और हल्का क्यों न हो, उसे हमेशा इच्छा मात्रा से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और हल्का और कम भोजन करने का एक फायदा ये भी है कि कभी कुछ खा लिया ऐसा जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, तो वो भी आसानी से पच जाएगा और हमारे शरीर पाचन वो भी अच्छी तरह से होगा। कम भोजन करने से हमारा शरीर आलस्य से दूर रहता है। 5वां नियम, हर दिन 16 घंटे उपवास का पालन करो। क्योंकि शाम का भोजन, रात का भोजन जितना जल्दी आप खा सकें उतना जल्दी खाएं। जैसे अगर रात का भोजन 8 बजे किया है तो अगली सुबह 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना। अगर 7 बजे किया है तो सुबह 11 बजे तक कुछ भी ठोस चीज़ न खाएं। इन 16 घंटे के समय के दौरान आप कुछ पी सकते हैं, जैसे नारियल पानी या किसी सब्जी या फल का रस आप पी सकते हैं, लेकिन इस दौरान भोजन मत करो। सुबह का भोजन 12 बजे और रात का भोजन 7 से 7:30 बजे के बीच में करना सही रहता है, ताकि तुम 16 घंटे उपवास के नियम का पालन कर सको। जो व्यक्ति इस 16 घंटे के नियम का पालन करता है उसे कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति का चेहरा चमकदार, निरोगी और प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को लगता है कि कम खाना खाने और उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। असल में 16 घंटे उपवास करने से हमारी आंतों में फंसा अध पचा भोजन अच्छे से पच जाता है। इस समय हम जब कुछ नहीं खा रहे होते तो हमारी प्राण शक्ति स्वतंत्र होती है और इस समय का उपयोग वो हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने और शरीर की टूट फूट को सही करने में करती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में कोई गंदगी जमा नहीं है उसका शरीर उम्र से ज़्यादा जवान और स्वस्थ रहता है। 6वां नियम, भोजन करने के तुरंत बाद कभी भी आप पानी न पिए। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार भोजन से 40 मिनट पहले पानी पीना उत्तम होता है, लेकिन भोजन करने के बाद अगर पानी पीते हैं तो वो जहर से कम नहीं होता। क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद भोजन को पचाने के लिए पेट में एसिड अम्ल निकलता है,
जिसे जठराग्नि भी कहते हैं। लेकिन अगर हम तुरंत बाद भोजन करने के पानी पी लेते हैं तो हमारी जठराग्नि शांत हो जाती है और जिससे भोजन अच्छी तरह से नहीं पचता है और पेट में पड़ा भोजन सड़ना शुरू करता है, जिससे विभिन्न प्रकार की पेट की बीमारियां हमें होनी शुरू हो जाती हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि कब्ज सब बीमारियों की जड़ है और फिर हमारे शरीर को उम्र से पहले ये बीमारियां बूढ़ा बनाना शुरू कर देती हैं। इसलिए भोजन के बाद पानी पीना खत्म कर दो और कम से कम 1 घंटा बाद पानी पियो। 7वां और आखिरी नियम, ईश्वर पर विश्वास करो। जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते वो जिंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं और भगवान पर भरोसा कर काम करने वाले लोग कभी ज़्यादा चिंता और तनाव में नहीं रहते, क्योंकि वो अपना कर्म के परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, जिससे ध्यान परिणाम की चिंता छोड़कर अपने काम पर फिर से आ जाता है। और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना काम करता है वह उस काम में सफल जरूर होता है। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। दोस्तों, ये 7 नियम आप अपने जीवन में उतारें और हमें आशा है कि आपको ये पसंद भी आए होंगे। आपको इन नियमों का हो सकता है पहले से पता हो, लेकिन आज आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करके हम बहुत खुश हुए हैं। अगर आप ये 7 नियम अपने जीवन में उतारेंगे, जैसा कि अमित ने बाद में गुरुजी के बताने के बाद में उतारे, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकते हैं और आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम अगली ज्ञानवर्धक वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।